महाभारत की रचना क्यों हुई? धर्म समझाने के लिए। वेद के अनुकूल जो है, जो चीज है वो है धर्म है। जी। वेदानुकूलो धर्मो अधर्मस्तद विपर्यया। धर्म क्या है और अधर्म क्या है? बोले जो वेद के अनुकूल है वो धर्म है, जो वेद के प्रतिकूल है वो अधर्म है। पर आपकी दृष्टि से आप गीता जी को क्या कहेंगे? भगवत गीता स्वयं भगवान के मुख से निकली हुई वाणी है। भगवान श्री कृष्ण गीता में कहते हैं मेरे अलावा कुछ है ही नहीं इस संसार में, सारी जगह पर मैं बिल्कुल वैसा हूँ जैसे आपके कपड़े में सूती के धागे हैं। कर्तव्य कर्म के बारे में जो उपदेश जी दिया है भगवान जी ने, तो ये मनुष्य जो के लिए क्या है? 24वां श्लोक है, तस्मात् शास्त्र प्रमाणन्ते कार्य अकार्य व्यवस्थितो ज्ञात्वा शास्त्र विधानोक्तम कार्यम कर्तुम महर्षि। तो आपने महाभारत और गीता की बात की, जी तो महाभारत की रचना क्यों हुई? जी, महाभारत की रचना, ये भी आपका बहुत अच्छा प्रश्न है। महाभारत की रचना श्री वेदव्यास जी ने किया है। पहले वेद 4 भागों में नहीं था, एक ही भाग में था, तो उन्होंने वेदों के 4 भाग किए, लेकिन वेदार्थ सबको समझ में नहीं आता। वेदों का व्यास करने के कारण ही श्री कृष्ण द्वैपायन जी का नाम वेदव्यास पड़ा। श्री कृष्ण, ये जो 28वें कलयुग है ना, 28वें द्वापर, जब ये जो चतुर्युग चल रहा है उसमें जो 28वां द्वापर है उसमें जो है श्री कृष्ण द्वैपायन व्यास जी बने हैं। जी। किसी समय पर वशिष्ठ जी बनते हैं, किसी समय पर ब्रह्मा स्वयं व्यास जी बनते हैं, एक समय तो हनुमान जी भी व्यास बनते हैं। अच्छा। लेकिन ये 28वें द्वापर में जो है वो व्यास बने, और उन्होंने जो है महाभारत की रचना इसलिए की कि पहले तो उन्होंने वेदों का 4 भाग में विभक्त किया, लेकिन वेदों की भाषा इतनी कठिन है, वेदों का तात्पर्य इतना गूढ़ है कि वो सीधा किसी के समझ में नहीं आ सकती। वैसे देखा जाए तो जो स्मृति है, स्मृति जिसको बोलते हैं, वो वेदों के अर्थ को ऋषियों ने जो धारण किया और जो समझकर संसार के सामने प्रकट किया वो स्मृति है। जी। जैसे मनुस्मृति है, तो मनु महाराज ने वेदों के जो अर्थ समझे वो उन्होंने जो है मनुस्मृति के रूप में उतारा। पराशर, व्यास, वशिष्ठ स्मृति आदि है, यानी वेदों का जो अर्थ उन्होंने समझा वो अपने विचारों में जो उन्होंने उतारा उसको जो है स्मृति बोला जाता है। इस दृष्टि से अगर आप देखोगे तो महाभारत और रामायण जो 2 इतिहास ग्रंथ बोला जाता है वो भी स्मृति है। हाँ। क्योंकि महाभारत को तो पंचम वेद ही कहा जाता है। अच्छा। कथाकार लोग श्रीमद् भागवत की आरती करते समय भागवत को पंचम वेद निराला बोलते हैं। भागवत में भी जब ऐसा लिखा जाता है तो जिस दूल्हे की शादी होती है उसका गुणगान करना ही पड़ता है, लेकिन जिसने अनेक धर्मशास्त्रों को देखा है वो जानता है कि पंचम वेद की उपाधि सबसे अधिक महाभारत पर, क्योंकि अध्यात्म की दृष्टि से भी वो उन्नत है। हाँ। कर्तव्य कर्म की दृष्टि से भी वो उन्नत है। तीर्थ और भौगोलिक और पहाड़ नदी के वर्णन से भी वो उन्नत है। इतिहास भूगोल सब उन्नत है उसमें। और उसके साथ ही साथ जो है क्या कहते हैं, उसमें भगवत गीता जैसा महान स्मृति ग्रंथ है जो प्रस्थान में आता है। स्मार्थ प्रस्थान बोलते हैं। 3 प्रकार का हमारे यहाँ प्रस्थान होता है। एक होता है स्रोत प्रस्थान जो वेद से लिया जाता है, और दूसरा होता है स्मार्थ प्रस्थान, तीसरा होता है यौक्तिक प्रस्थान। जो स्रोत प्रस्थान है वो वेदों का अंतिम भाग उपनिषद। अच्छा। जिनको अब जैसे दूध है, दूध से बहुत सारी चीज़ें बनती है, दूध बिलो आप, दही निकालो, मक्खन निकालो, लेकिन दूध का जो अंतिम भाग है वो है घी। हाँ। है कि नहीं? जी जी। तो वेदों का जो, वैसे तो वेद में बहुत सारे हैं, कर्मकांड है, उपासना है, भक्ति है, सब कुछ है, यज्ञ है, आयुर्वेद है, धनुर्वेद है, गंधर्व वेद है, लेकिन उसका जो अंत में जो घी निकलता है वो है उपनिषद, वो है ब्रह्म विद्या। तो श्रुति माने वेद, वेद का जो प्रस्थान है वो है स्रोत प्रस्थान, यानी उपनिषद है। हाँ। स्मृति, अब चूंकि मैंने आपको थोड़ी देर पहले ये बात इसीलिए समझाया था ताकि आप बड़ी आसानी से उसको पकड़ पाओ कि रामायण और महाभारत ग्रंथ को भी जो है स्मृति कोटि में गिना जा सकता है। हाँ। महाभारत को व्यास जी की स्मृति हम बोल सकते हैं, सारे पुराणों को भी, रामायण को वाल्मीकि ऋषि की स्मृति बोल सकते हैं।
तो वो स्मृति कोटि में आए, भले ही इतिहास ग्रंथ है, रामकृष्ण का चरित्र वर्णन है, तो जो स्मृति का जो प्रस्थान है वो है स्मार्त प्रस्थान, वो है उपनिषदें, और वो भगवद गीता, और जो तीसरा जो ब्रह्म सूत्र है वो है यौक्तिक प्रस्थान। अच्छा। इसलिए जो है आपने जो प्रश्न पूछा था कि महाभारत की रचना क्यों हुई, क्योंकि धर्म समझाने के लिए, धर्म बहुत जटिल है, तो धर्म क्या है, धर्म की परिभाषा क्या कहा गया हमारे यहाँ पर, जो आपके श्रीमद् भागवत महापुराण में भी आता है, वेद के अनुकूल जो है जो चीज है वो है धर्म है। वेदानुकूलो धर्मो अधर्मस्तद विपर्यया। धर्म क्या है और अधर्म क्या है, बोले जो वेद के अनुकूल है वो धर्म है, जो वेद के प्रतिकूल है वो अधर्म है। वेद की हमारे यहाँ सर्वोच्च सत्ता है। बहुत सारे लोग ऐसा बोलते हैं कि जो ईश्वर को न माने वो नास्तिक है। हाँ। दुनिया के सारे मजहब और रिलीजन में ये बात लागू होता है कि जो उस खुदा को न माने, जो उस ईसा को न माने, वो नास्तिक है। लेकिन सनातन धर्मों में बिल्कुल ऐसा नहीं है। आप राम को मानो चाहे न मानो, आप कृष्ण को मानो चाहे न मानो, आप शिव को मानो चाहे न मानो, इतने मात्र से नास्तिक की उपाधि सनातन धर्म में नहीं मिलती है। सनातन धर्म में नास्तिक केवल एक व्यक्ति को कहा जाता है जो वेद को न माने। आप किसी ईश्वर को न माने कोई बात नहीं, फिर भी आप आस्तिक है। लेकिन नास्तिक कौन है, बोले नास्तिको वेद निंदक। अच्छा। जो वेदों का निंदक है वो जो है नास्तिक है। तो क्योंकि अब धर्म है तो धर्म के एक ही प्रमाण है वेद, और वो वेद का जो भाषा है उसको बड़ी तपस्या करके चिंतन करके ऋषि लोग अपने हृदय में धारण कर सकते हैं। सर्वसामान्य को ये कैसे समझ में आए, तो उसको बड़ी सरलता से समझाने के लिए, धर्म को बताने के लिए वेद व्यास जी महाराज ने महाभारत की रचना की। तो धर्म की स्थापना के लिए वेद व्यास जी ने महाभारत की स्थापना की। तो ये स्मृति से आया हुआ है और फिर उन्होंने स्थापना की, ठीक है, व्याख्या की। तो सच में ये घटना हुई थी? जी हुई थी। अच्छा। और जब हुई थी तो उनको दृष्टि में या फिर ध्यान में आया, स्मृति में आया, फिर उनकी रचना गणेश जी के। हाँ जी, ये तो समकालीन बातें हैं वेद व्यास जी की। हाँ हाँ हाँ। क्योंकि जो पांचों पांडव है, उनके जो पिता पांडु है, आप अगर देखोगे थोड़ा विचार करके तो वो तो व्यास जी के बेटे हैं। हाँ, है कि नहीं? वही तो। और जो कौरव हैं, उनके जो पिता धृतराष्ट्र है, वो भी व्यास जी के बेटे हैं। हाँ। विदुर जी भी व्यास जी के बेटे हैं। वो उनसे पहले भी जो है क्या कहते हैं, राजा शांतनु। और आप देखिए कि जो है पराशर जी ने जब वेद व्यास जी को प्रकट किया तो किसके गर्भ से प्रकट किया? सत्यवती के गर्भ से प्रकट किया, जब वो कुंवारी थी। तो इन सबके तो बहुत पुराने हैं, पितामह हैं। और समय समय पर कौरवों और पांडवों को शिक्षा देने के लिए भी व्यास जी आए हैं जी। आप इधर देखो कि महाभारत के वन पर्व में जब पांडव वन को जाते हैं तो वेद व्यास जी की उनकी मुलाकात होती है, वेद व्यास जी के आश्रम में जाते हैं। उद्योग पर्व में जब भगवान श्री कृष्ण दूत बनकर जब जाते हैं उनको समझाने के लिए धृतराष्ट्र को और दुर्योधन को, तो उस समय बहुत सारे लोग बैठे हुए थे। नारद जी बैठे हुए थे, कण्व ऋषि बैठे हुए थे, और उनके बीच में व्यास जी महाराज बैठे हुए थे। तो इस प्रकार आप देखेंगे तो व्यास जी तो उस समय सब कुछ देख रहे थे। तो ये घटना घटी, फिर उसके बाद लिखा, ऐसा कुछ नहीं है। वाल्मीकि जी ने भी रामचरितमानस, वाल्मीकि रामायण की रचना जो है राम जी के प्रकट होने से पूर्व ही कर दिया था, और वेद व्यास जी तो समकालीन थे, इसलिए वो सब कुछ घटना उनकी आंखों के सामने घटी। जी जी जी, ऐसा है। तो हम गीता जी पे आते हैं, और गीता जी तो प्रभु के मुख से एक गीत के रूप में गाया हुआ है, और उसके बारे में तो हम जितनी भी बात करें उतना कम है। पर आपकी दृष्टि से आप गीता जी को क्या कहेंगे? मेरी दृष्टि से मैं भगवद गीता को, जैसे आपने थोड़ा देर पहले मेरे मुख से सुना कि इसका सार ये, उसका सार वो, जैसे मैंने दूध का सार, पूरे धर्म का सार जो भी सनातन धर्म है उसका जो सर्वोपरि सार है वो है भगवद गीता। उपनिषदों में भी अगर आप देखेंगे तो जो ब्रह्म विद्या है, कई कई संवादों में है,
उद्दालक और आरोही संवाद, कठोपनिषद का यम नाचिकेता संवाद, या फिर जाबाल श्रुति में, जाबालोपनिषद में, और इस प्रकार से कहीं इंद्र और बैरोचन का संवाद। हाँ। इस प्रकार से देवता लोग, राक्षस लोग, ऋषि लोग, राजा लोग आपस में संवाद करते हैं, उससे जो ब्रह्म तत्व प्रकट होता है वो उपनिषदों का है। लेकिन भगवत गीता में जो बातें बोली गई है वो किसी ऋषि, राजा और किसी तपस्वी, राक्षस या देवता ने नहीं बोला। भगवत गीता स्वयं भगवान के मुख से निकली हुई वाणी है, स्वयं भगवान से। आपने प्रारंभ में ही मैंने बताया ना कि, और चर्चा किसकी है? बोले चर्चा है उस ब्रह्म की। हाँ। और वो ब्रह्म अगर शरीर होता तो मैंने शुरू में बताया कि वो कृष्ण होते। कृष्ण तो पूर्ण ब्रह्म है। भगवान आदि जगत गुरु शंकराचार्य जी ने भगवान श्री कृष्ण को 7वें अध्याय में भाष्य लिखते समय पर ब्रह्म, पूर्ण ब्रह्म रूप के में उनको स्वीकार करके फिर जो है, और मत्तः परतरः नास्ति, भगवान श्री कृष्ण गीता में कहते हैं मेरे अलावा कुछ है ही नहीं इस संसार में, सारी जगह पर मैं बिल्कुल वैसा हूँ जैसे आपके कपड़े में सूती के धागे हैं। कपड़े में सूती के धागे के अलावा कुछ नहीं है। सूती के कपड़े में उसको कपड़ा बोल दो, लेकिन धागे के अलावा है क्या उसमें? तो इसी प्रकार जो ब्रह्म के अलावा कुछ नहीं है, और भगवान श्री कृष्ण भी कहते हैं कि मेरे अलावा कहीं कुछ नहीं है। तो भगवान श्री कृष्ण ने स्वयं जो उनको उपदेश दिया है, भगवत गीता में बहुत सारे प्रकरण हैं। लाखों वर्षों से भगवत गीता पर जितने भाष्य लिखे गए, टीकाएं लिखी गई, दुनिया में कहीं नहीं लिखा गया। मैं तो अभी उसमें देख रहा था कि एक जिसने परमाणु बम का आविष्कार किया, उसका नाम था रॉबर्ट जे ओपनहाइमर। उसके वीडियो पड़े हैं यूट्यूब में, आप देख सकते हैं कि परमाणु बम तो बहुत विनाशक, घातक है कि पूरी की पूरी सभ्यता को खत्म कर दे। 80,000 लोगों को मारा था उसने द्वितीय विश्व युद्ध में। तो इतना बड़ा हथियार बनाना जो पूरी की पूरी सभ्यता को नष्ट कर सके, इंसानों का इतना बड़ा जनसंहार कर सके और भूमि को बहुत नुकसान पहुंच सके, उसके लिए कोई सामान्य व्यक्ति सोच नहीं सकता कि बनाना ही अपराध है। लेकिन वो अपने, अब वो कितना सही है कितना गलत है, मैं तो इस प्रकार के हथियार और आत्मरक्षा के तो मैं पक्ष में हूँ, लेकिन विनाश के पक्ष में नहीं हूँ। लेकिन वो भी एक वीडियो में कोट करते हुए जो है, क्या कहते हैं, भगवत गीता का, कि ये इतने लोग मारे जाएंगे। अर्जुन की शिकायत यही थी ना कि कितनी औरतें विधवा होंगी, बच्चे अनाथ होंगे और हाल बुरा हो जाएगा, क्या होगा। तो वो ओपनहाइमर भी कहता है कि मैंने भगवत गीता से जो है, क्या कहते हैं, वो अब वो कितना सही है व्यक्ति कितना गलत है वो मेरा विषय नहीं है। लेकिन अब अल्बर्ट आइंस्टीन हो, बड़े बड़े वैज्ञानिक हो, और या फिर कोई भी हो, हमने तो प्रत्यक्ष देखा है, उनके इंटरव्यू हो जाए, यूट्यूब में वीडियो अवेलेबल है, जिन्होंने भगवत गीता की दार्शनिकता को खुले मन से स्वीकार किया। दुनिया में भगवत गीता पर जितने भाष्य लिखे उतना, देखो भगवत गीता की एक खास बात यह है, आप इस बात को थोड़ा गंभीरता से और सावधानी से और हाईलाइटेड तरीके से आप इस चीज को रखना। जितने भी धर्म है, जैसे धर्म तो केवल सनातन धर्म है, जितने भी मत, मजहब, रिलीजन है, वो सारे के सारे लोग मान्यता को प्रदान देते हैं कि ऐसा मानो। मतलब वहाँ आसमान से आयतें आई थी, उसमें लिखा गया है, देखा भले ही किसी ने ना हो, लेकिन तुम मानो, तुम्हारे मान्यता के आधार पर है। उधर तुमको कढ़ाई में जला जाएगा, उधर तुमको हुरे मिलेगी, बताने वाला कोई नहीं आया है, लेकिन तुम मानो क्योंकि किताब में लिखा है। इसी प्रकार इधर जो अपना ईसाइयों का आप देखिए कि पहले दिन ये बना, दूसरे दिन वो बना, 7वें दिन शैतान बना, फिर आया, फिर फल खाया, देखा किसी ने नहीं, तुम मानो। अच्छा, बहुत सारे बुद्धिवादी लोग ऐसा कहते हैं कि बौद्ध धर्म बड़ा क्रांतिकारी है, क्योंकि उन्होंने सनातन धर्म में पहले यज्ञ कोई पाखंड नहीं है, सिद्धांत था, लेकिन वो लोग कहते हैं यज्ञ यागादिक जो पाखंड है उसको बंद करवाया और बुद्धि को प्रधानता दी। उन्होंने कहा कोई ईश्वर नहीं है। बौद्ध तो निरीश्वरवादी है। जैन आज तक तय नहीं कर पाए कि ईश्वर है कि नहीं है। हाँ, सही है। और उसके बाद जो है, लेकिन बौद्ध कहते हैं कि ईश्वर नहीं है, वो लोग बुद्धि को प्रधानता देते हैं। उनके पास इस बताने के लिए क्या प्रमाण है? वो लोग कहते हैं बुद्धो शरण गच्छामि, आपने वो चैंट
जो उनका कीर्तन सुना होगा, उन कहते बुद्ध मतलब कोई शरीर नहीं, बुद्धि। अरे भाई, बुद्धि को प्रधानता देने में तो सबसे पहले भगवत गीता है। हाँ। सीधा सीधा कोई मान्यता आपको भगवत गीता कोई थोपता नहीं है। भगवत गीता में बुद्धि शब्द का जो है बहुत बार प्रयोग हुआ है, लेकिन एक पैटर्न है, मैं आपको बताता हूँ। जो दूसरा अध्याय है उसमें बुद्धो शरणमिन्विच्छ कृपणा फल हेतव, मतलब सबसे पहले तू बुद्धि की शरण ग्रहण कर, अपना बुद्धि से सोच विचार। लेकिन क्या है कि जो चंद्रमा का जो प्रकाश है वो अपना प्रकाश नहीं है जी। चंद्रमा पर सूरज का प्रकाश है, इसलिए चंद्रमा प्रकाशित लगता है, जगमगाता हुआ लगता है। सूरज ना हो तो वो एक काले गोले के अलावा क्या लगे, कुछ नहीं। इसी प्रकार ये जो चेतना है ना, सोचने समझने की शक्ति, वो हमारी बुद्धि की नहीं होती है, उसके पीछे कोई ना कोई दूसरा शक्ति तो कार्य करता है। नहीं तो अगर बुद्धि के पास सोचने समझने की शक्ति है तो जब हमारे शरीर में प्राण नहीं रहते, बुद्धि तो रहता ही खोपड़ी में, फिर वो सोचता समझता क्यों नहीं। चलने की शक्ति पाँवों की नहीं है। अगर पाँवों की चलने की शक्ति होती तो मुर्दे के पास भी पाँव होते, वो चलता क्यों नहीं है। बोलने की शक्ति जुबान की नहीं है, अगर जुबान की होती तो मुर्दा व्यक्ति का मुंह तो कहीं गायब नहीं हो जाता ना, पर वो बोलता नहीं। इसका मतलब है कि कोई एक अदृश्य तत्व है जो हमको, जिसके कारण जो है बुद्धि सोचती है। जैसे चंद्रमा उसके कारण प्रकाशित होता है, सूर्य के कारण चमकता है, इसी प्रकार कोई ना कोई ऐसी शक्ति है जिसके कारण बुद्धि सोचती है, जुबान बोलती है, हाथ कार्य करते हैं, पाँव चलते हैं। अगर वो तत्व न रहे तो हमारे हाथ भी रहे, पाँव भी रहे, मुख भी रहे, बुद्धि भी रहे, लेकिन ये अपना कार्य नहीं कर सकेंगे। तो बहुत सारे श्लोक बीच में हैं। अभी मैंने तीसरे अध्याय का बताया, अब आगे चौथा, पांचवा, छठवां, ये सब व्याख्या उसी की है। और आगे जाके जो है 9वें अध्याय के 12वें श्लोक में जो है भगवान अपना जो 12 नाम बताते हैं, उन 12 नामों में जो है क्या कहते हैं, एक नाम उन्होंने बुद्धि बताया। तो मतलब बुद्धो शरण मन विच्छ, तो जो बुद्धि है वो भगवान है। और शरण शब्द का 4 प्रकार, मतलब किसी को अगर हमको मानना हो, जैसे मैंने आपको बताया कि बौद्ध लोग ऐसा बोलते हैं कि ईश्वर नहीं है तो हम किसकी शरण में जाए। जैन लोग तय नहीं कर पाए, लेकिन और उनका जो अब्राहमिक रिलीजन है, जो है क्या कहते हैं, जो अब्राहम से शुरू हुए उनको अब्राहमिक रिलीजन कहते हैं। जैसे ये मुसलमान हो गए अब्राहम से, ये भी मानते, ईसाई हो गए वो भी अब्राहम से, यहूदी हो गए वो भी अब्राहम से, यानी भारत के बाहर। ये यहाँ तो कोई अब्राहम से नहीं शुरू हुआ। तो आप इसमें देखो कि जो बुद्धो शरण मन विच्छ मैंने कहा, तो गति भरता प्रभु साक्षी शरण श्रीनिवास शरण सुहृद है, यानी वो बुद्धि कौन है, वो बोले वो तो भगवान का ही एक नाम है। और इस प्रकार फिर जब अनेक प्रकार के ज्ञान विज्ञान अर्जुन को भगवान प्रदान करते हैं, तो अंत में जाके गीता के अंतिम श्लोक जो 18वें अध्याय का 66वां श्लोक है, उसमें स्पष्ट रूप से घोषणा करते हैं। ये सब तो क्योंकि अब हमको कोई बात बतानी है, मान लो उस आपको वो बात पूरी तरीके से समझानी है, तो वो पूरी बातें जो है भगवान ने पूरे गीता के सारे अध्यायों में समझाई, और जाके जो अंतिम में जो उन्होंने निष्कर्ष बताया, कि सीधा निष्कर्ष बता दिया कि सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणम व्रज, सारे के सारे तू लोक धर्म वेद धर्म छोड़ दे, एकमात्र मेरी शरण ग्रहण कर। जी जी। तो वैसे गीता जी को हम देखने जाए तो उसमें कर्म का सिद्धांत भी बहुत दिया हुआ जी है। जी जी जी। तो कर्तव्य कर्म के बारे में जो उपदेश दिया है भगवान ने, जी जी। तो मनुष्य के लिए क्या है? हाँ, मैं बताता हूँ। ये जो कर्म है मैं समग्र रूप में बताता हूँ, जो उसका पूरा सिस्टम है उसको मैं बताता हूँ। ये दुनिया की हर चीज़ किसी न किसी चीज़ से संचालित है, एक न एक नियम में बंधा है। आप जानते ही हो, जैसे छोटा बच्चा होता है, बच्चा फिर किशोर होता है, फिर जवान होता है, अधेड़ होता है, फिर बूढ़ा होता है, ये चक्र चलता है। अब ये जो सिस्टम है इसका अतिक्रमण कोई नहीं कर सकता। कोई विज्ञान चाहे कितनी भी तरक्की कर ले, जो है बूढ़े व्यक्ति को वापस जवान और बच्चा नहीं बना सकता, या फिर बच्चा जब बड़ा हो रहा हो तो फिर जवानी छोड़ के सीधा बुढ़ापे में छलांग नहीं लगवा सकता।
किसी न किसी चीज से तो चल रहे। दुनिया की सारे के सारे कहीं भी आग लगा हुआ हो, धुआं ऊपर कोई उठेगा, नीचे की तरफ नहीं जाएगा। नदी कितनी भी ऊपर हो, वो नीचे जाके समुद्र में ही गिरेगी, ऊपर की तरफ नहीं चढ़ेगी। तो हर चीज का एक सिस्टम है। पेड़ होता है, फल होता है, बीज होता है, पेड़ होता है ना। तो इसी प्रकार जो है क्या कहते हैं, हमारे सनातन धर्म में पूरा का पूरा एक सिस्टम है। उस सिस्टम में 4 वर्ण हैं, 4 आश्रम है। क्योंकि वर्ण यहाँ पर बहुत जरूरी है, क्योंकि कर्म का सिद्धांत समझाने के लिए 4 आश्रम है, आश्रम भी जरूरी है। और इस प्रकार से जब हम देखते हैं तो कर्म का सिस्टम आप देखो, वैदिक दृष्टिकोण के हिसाब से जो वेद में, क्योंकि गीता भी वेद की व्याख्या और इसी बात को कहती है कि 80,000 जो मंत्र है वो कर्म कांड का प्रतिपादन करने का मंत्र है वेद में जी। तो कर्म बिल्कुल जरूरी है। बिना कर्म किए जो है भक्ति पर अधिक, कुछ लोग तो घर के कामों से और परिवार की जिम्मेदारियों से बचने के लिए भी भक्ति का चोला ओढ़ के निकल जाते हैं। कहते हैं नहीं, हम तो भगवान की भक्ति में मस्त रहेंगे। भक्ति थोड़ा कठिन कार्य है, उतना सरल कार्य नहीं है। तुम्हारे घर के काम जो थे वो थोड़ा आसान थे और तुमने वो आसान काम तुमसे हो नहीं पाया, तुम वो कठिन काम करने। भाई प्रेम को मार्ग तो बहुत कठिन है, कैसे चलोगे तुम? जो तुम कर्म के मार्ग पे तुम नहीं चल सके तो तुम प्रेम के मार्ग पे चलोगे। और कुछ लोग तो सीधा का सीधा ब्रह्मज्ञानी बन के भी बैठ जाते हैं, कहते हैं हमको तो ब्रह्म प्राप्त हो गया। अरे तुमसे भक्ति नहीं हो पाई, तुमसे कर्म नहीं हो पाया, तो तुम ब्रह्मज्ञानी कैसे बन गए? वो तो और कठिन है। ज्ञान पंथ खड़ग के धारा, परत खगेश हो ही नहीं 12। जो ज्ञान का जो पंथ है वो तो तलवार की धार है, तलवार की धार पर चलना है। जी। तो हमारे यहाँ पर होता है सबसे पहले कर्म, फिर होता है कर्म करते 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 निस्वार्थ भाव से जब आप करोगे, अपनी जिम्मेदारी को निभाओगे, तो पहले तो सकाम कर्म ही होता है। जैसे यज्ञ याग आदि है वेद में, तो उसमें भी आपको कोई धन की इच्छा से काम करता है, कोई पुत्र की इच्छा से यज्ञ करवाता है, कोई भागवत करवाता है तो सोचता है कि हमारे पितरों की मुक्ति हो जाए या हमारा ये बिजनेस सही हो जाए। पहले सकाम कर्म होता है। अगर किसी दूसरे को हानि पहुंचाने का इरादा न हो और अपना अहंकार और मद का प्रदर्शन करने का इरादा न हो तो वो बहुत बेहतर है सकाम कर्म। और जब सकाम कर्म पक जाता है ना, जब अंडा फूटता है तो वही अंडा ही तो सांप निकलता है ना उसमें, वही सांप जब बड़ा होता है तो नाग बनता है, बच्चा ही तो जवान होता है, जवान ही तो बूढ़ा होता है। वही जो सकाम कर्म है जब वो अच्छी तरीके से सिद्ध हो जाता है तो फिर वो निष्काम कर्म में बदल जाता है। फिर आप भ्रमण करोगे, कथा करोगे, प्रवचन करोगे, यज्ञ करोगे, समाज सेवा करोगे, लेकिन उसका उद्देश्य ये नहीं होगा कि आज मैं समाज सेवा कर रहा हूँ तो कल मेरे को वोट पड़ेंगे या लोग मेरी जय जयकार करेंगे। इरादा कुछ पाने का नहीं होता, कामना कोई नहीं होता। तो वही कर्म, वही जो सकाम कर्म था, कोई अलग से कोई चीज दूसरी नहीं आई, वही जब पक जाता है तो वो निष्काम कर्म बन जाता है। और वो जब निष्काम कर्म जब शुद्ध हो जाता है तो जो है क्या कहते हैं, भक्ति का तब अधिकारी व्यक्ति बनता है, उससे पहले नहीं बनता भक्ति। वही निष्काम कर्म, और भक्ति कोई अलग से बाहरी चीज नहीं आ गई कि अचानक से भक्त बन गया। वही निष्काम कर्म जब सिद्ध हो जाता है तो वो फिर भक्त बनता है। और भक्ति का उद्देश्य है चित्त को शुद्ध करना। और वही भक्ति जब पक जाती है तो वो ज्ञान बनती है। तो ये सीढ़ी है। जैसे कोई ज्ञान में जाना चाहे तो ज्ञान तो छत है, पर जैसे कि सामान्य लोग सीधा ज्ञानी बन जाते हैं, ऐसा नहीं हो सकता। सीढ़ी चढ़ना पड़ता है, पहले सकाम कर्म की, फिर निष्काम कर्म की, फिर भक्ति की। भक्ति भी 2 प्रकार की होती है, सकाम भक्ति और निष्काम भक्ति। फिर उसके बाद आपको ज्ञान में प्रवेश पाते हैं। एक श्लोक है पद्म पुराण का, इसको समझाने के लिए, कर्मेण जायते भक्ति, कर्म से भक्ति पैदा होती है, भक्त्या ज्ञानम प्रजायते, भक्ति से फिर ज्ञान प्रकट होता है, और ज्ञानेन जायते मुक्ति इति शास्त्रेषु निश्चय, फिर ज्ञान से जो है फिर क्या कहते हैं, मुक्ति का अधिकार हमको प्राप्त होता है। कि हमारे सारे सनातन धर्मों का, शास्त्रों का निश्चय है। तो भगवद गीता में आपने पूछा, भगवद गीता में कर्म का सिद्धांत, तो उनके लिए भगवान ने अलग अलग कर्म बताए हैं। जैसे कृषि गौरक्ष वाणिज्यम को वैश्य कर्म स्वभाव जो बताया, और अध्ययन अध्यापन को ब्राह्मणों का कर्म बताया, और युद्ध आदि को जो है क्या कहते हैं क्षत्रियों का, और परिचर्यात्मकम कर्मम शूद्रस्वापि स्वभावजम कह के बताया कि सेवा करना। और तमाम दुनिया भर की जो भी आज जिसको इंजीनियरिंग बोलते हैं, जो मकान बनाना, वहाँ पर थोड़ा दूसरे अर्थों में ले जाते हैं लोग, जो बहस करने वाले होते हैं, लेकिन उन अर्थों में नहीं। तो चारों वर्णों के लिए अपना कर्तव्य बताया।
हर परिस्थितियों के लिए अपना कर्तव्य बताया। क्या है कि हम धर्म ही हमको कर्म बताता है, कर्तव्य जानना बड़ा मुश्किल होता है। हाँ। कभी कभी एक काम जो हम सामान्य रूप से संसार के लिए धर्म है, वो काम कभी कभी वास्तव में अधर्म हो जाता है जी। कभी कभी जो अधर्म वाला काम है वो सबसे बड़ा धर्म बन जाता है। हाँ। उदाहरण के तौर पर अगर हम अपने सारे धर्मशास्त्र को देखें तो उसमें क्या लिखा है कि ब्राह्मण के वध से, यानी ब्राह्मण की हत्या से बड़ा अधर्म कोई नहीं है। लेकिन वही ब्राह्मण सोमयाजी रावण अगर ऋषि मुनियों को मार के उनकी हड्डियों का ढेर लगा दे और दूसरे की बहू बेटियों का अपहरण करने लगे, तो ऐसे ब्राह्मण को भगवान श्री राम ने सपरिवार उसका हत्या किया कि नहीं किया जी। वैसे तो ब्राह्मण की हत्या करना अधर्म है, लेकिन वहां ये धर्म बन जाता है। किसी पतिव्रता स्त्री के चरित्र पर आप प्रहार करो, मतलब सील उसको बोलते हैं पातिव्रत्य धर्म तोड़ना, उससे बड़ा अधर्म तो इस संसार में कुछ भी नहीं है। कुछ सारे के सारे जो है पापों का प्रायश्चित है, लेकिन किसी पतिव्रता स्त्री का आप अगर चरित्र भ्रष्ट करते हो तो उससे बड़ा उसका जो पाप लगता है उसका इस दुनिया में कोई प्रायश्चित नहीं है। लेकिन पतिव्रता पत्नी का धर्म इतना प्रबल हो जाए कि उसके धर्म से उसका पति इतना ताकतवर हो जाए, जो वृंदा का पति जालंधर, और वो हजारों स्त्रियों का वो बलात्कार करने लगे, तो इतना बड़ा पाप जो पतिव्रता स्त्री का जो है क्या कहते हैं चरित्र को भ्रष्ट करना, उससे बड़ा पाप कोई नहीं है। लेकिन भगवान को वो भी करना पड़ा। हाँ। इतना बड़ा अधर्म क्यों? क्योंकि वो करेंगे तो उनका पतिव्रत धर्म नष्ट हो जाएगा, तो वो जलंधर मरेगा और जलंधर मरेगा तो वो हजारों स्त्रियां जिनका वो बलात्कार करता है वो बचेगी। हाँ। तो बहुत बड़े उद्देश्य के लिए उन्होंने ये किया कि नहीं किया। तो इसी प्रकार अपने घर परिवार परिजनों को मारना कितना बड़ा अधर्म है, लेकिन परिस्थितियों में घिरा हुआ अर्जुन को ये समझाने के लिए भगवत गीता बहुत कारगर हुई है। जो धर्मम धर्मानुबंधम च अर्थम अर्थानुबंधनम कामम कामानुबंधम च यह पश्यति सपश्यति। महाभारत के आदि पर्व में बड़ी संक्षिप्त तरीके से ये श्लोक बोल के निकल गया है, कोई लोग उसको ध्यान नहीं देते, पर इस श्लोक इसमें जो है क्या कहते हैं बहुत बड़ा इस श्लोक में ये सूत्र छुपा हुआ है धर्म का अधर्म का, कि किस समय क्या धर्म है किस समय क्या अधर्म है। तो भगवत गीता अच्छा ऐसा है, लेकिन ये है वेदों का ही, क्योंकि धर्म का प्रमाण वेद ही है। बहुत सारे लोगों ने ऐसा हमको बोला, वो कहते हैं कि भगवान श्री कृष्ण देखो कितने क्रांतिकारी विचार के थे। मैंने कहा हाँ वो तो थे ही, लेकिन तुम तो बताओ कि तुम कौन सा विचार जो श्री कृष्ण का है जो तुमको बहुत बड़ा क्रांतिकारी लगता है। उन्होंने कहा कि अर्जुन पहले अध्याय में रोते धोते समय जो कुछ बोल रहा है देखा जाए तो वो गलत नहीं लगता, क्योंकि शास्त्रों में वही कहा गया है। भाई ये जो नौजवान क्षत्रिय मरेंगे उनकी स्त्री जो है क्या कहते हैं हो सकता है कि आगे चल के कहीं भ्रष्ट हो जाए, जवान औरतें भी तो होंगी, हो सकता है उनकी चरित्र की गारंटी कौन ले सकता है। हाँ। और आगे जाके फिर अगर शायद इनसे पुत्र पैदा हो तो वो वर्ण संकर पैदा हो जाए, और वो वर्ण संकर का जो है क्या कहते हैं दिया हुआ पानी जो है पितरों को मिलेगा नहीं, तो पितर भ्रष्ट हो जाएंगे, सनातन धर्म नष्ट हो जाएगा। अर्जुन यही तो बोल रहा है, और शास्त्रों की दृष्टि से देखा जाए तो ये बात बिल्कुल सही है। धर्मशास्त्रों की दृष्टि से देखा जाए तो यही तो है कि वर्ण संकर के फिर हाथ का पानी कहाँ से पितरों को पहुंचेगा, अधर्म तो होगा ही। लेकिन फिर उन्होंने कहा कि भगवान श्री कृष्ण ने एक नया विचार संसार के सामने रखा और नए विचार से जो है पूरी की पूरी क्रांति कर दी, क्योंकि ये तो शास्त्रों का ही सिद्धांत था जो अर्जुन बोल रहा था। एक शब्द अगर गलत बोल रहा हो तो बताओ। हाँ। तो मैंने उनसे कहा कि भाई जो है भगवान श्री कृष्ण ने कोई अपनी नई ज्ञान नहीं रखी है, पहले भगवत गीता को जाओ और तुम ढंग से पढ़ो। स्पष्ट शब्दों में जो है 4थे अध्याय की शुरुआत में ही उन्होंने ये स्वीकार किया है कि ये जो ज्ञान है जो मैं तुमको बता रहा हूँ, इसको सबसे पहले भगवान सूर्य ने अपने पुत्र मनु को दिया था। मनु ने अपने पुत्र इक्ष्वाकु को दिया, और वो अपने पुत्रों को देता था लेकिन समय के प्रभाव से सकालेन, वो काल के प्रभाव से जो है नष्ट हो गया, लुप्त हो गया। अब वो ज्ञान मैं प्रकट करके तुझे देता हूँ। यानी जो परंपरा से चली आ रही थी, भगवान सूर्य ने मनु को दिया, मनु ने इक्ष्वाकु को दिया, इक्ष्वाकु ने अपने पुत्र को दिया, और बीच में वो नष्ट हो गया। वो ज्ञान मैं तुझको दे रहा हूँ, यानी उस ज्ञान को पुनर्जीवित करता हूँ, पुनर्प्रकट करता हूँ। ये नहीं है कि कोई अपनी तरफ से कोई मैं तुमको ज्ञान दे रहा हूँ। भगवान तो कहते हैं ना स्पष्ट, जो ये गीता में बोल रहा हूँ ये अपनी तरफ से तुमको थोड़ी बोल रहा हूँ।
तो ये जो नए नए क्रांति के जिनको भूत होते हैं वो कहते हैं नया विचार होना चाहिए। नया विचार होना चाहिए आपका, लेकिन वो विचार शास्त्र के अनुकूल होना चाहिए। हाँ। स्पष्ट भगवान कहते हैं कि यह शास्त्र विधि मुत्सृज्य वर्तते काम कारता न स सुखम आपनोति न सिद्धिम न पराम गतिम। 16वां अध्याय 23वां श्लोक। 24वां श्लोक है तस्मात् शास्त्र प्रमाणन्ते कार्य अकार्य व्यवस्थितो ज्ञात्वा शास्त्र विधानोक्तम कार्यम कर्तुम महारहसि। जो शास्त्र के विधान को छोड़कर, यह शास्त्र विधि मुत्सृज्य, कोई भी काम करे, धर्म का करे, पुण्य का करे। अब जैसे दान कैसे करना चाहिए, शास्त्रों में तो आया है दान देने के नियम क्या है, संकल्प क्या है। अब उसको छोड़ के तुम अपने हिसाब से दान देने लगो। यज्ञ कैसे करना चाहिए, विधिहीनम, विधिहीन तो यज्ञ हो नहीं सकता, तो यज्ञ करने की विधि कहाँ है, शास्त्र में है। तो जो भी आप अच्छे काम भी कर रहे हो तो उसके लिए धर्मशास्त्र का पहले प्रमाण होना चाहिए। अगर धर्मशास्त्र को छोड़कर अपने मन से, आजकल तो शास्त्रों की तरफ कोई देखता भी नहीं है। मैंने ऐसी ऐसी शादियां देखी है जहाँ रिकॉर्डिंग बजती है, पंडित बेचारा खड़ा होता है बगल में। ऐसी कोई विवाह कभी सफल नहीं हो सकता जीवन में। शास्त्र के विषय को छोड़कर, शास्त्र के उसको छोड़कर जो अपने हिसाब से काम करते हैं, न स सुखम आपनोति, मेरे शब्द नहीं भगवान के शब्द है, जीवन में कभी उसको सुख नहीं मिल सकता। संपत्ति और सुख अलग अलग चीजें हैं। हो सकता है बहुत सारी संपत्तियां मिल जाए लेकिन सुख नहीं मिलता। न स सुखम आपनोति न सिद्धिम, उसको कभी सिद्धि नहीं मिलती। न पराम गतिम, उसके परलोक में कभी गति नहीं होती। इसीलिए शास्त्र का विधान जानकर, तस्मात् शास्त्र प्रमाणन्ते कार्य अकार्य व्यवस्थित हो, यानी क्या करना है क्या नहीं करना है उसकी व्यवस्था शास्त्र ने कर रखी है। तो इसीलिए भगवान ने कहा, तो धर्मशास्त्र में हमारे सब कुछ है, सारा विज्ञान है, इतिहास है, भूगोल है, सब कुछ ऐसा। महाभारत की तो स्पष्ट घोषणा है, धर्मे अर्थे च कामे च मोक्षे च पुरुषर्षभ। धर्म के संबंध में जो कुछ भी है पूरे ब्रह्मांड में, अर्थ यानी अर्थ माने संपत्ति दौलत के संबंध में जो कुछ भी है, धर्मे अर्थे च कामे च, काम के संबंध में, और मोक्ष के संबंध में, यानी जो अध्यात्म का अंतिम पड़ाव है, यदि हास्ति, अगर वो महाभारत में है, तदन्यत्रम, तो समझ लेना कि वो दुनिया में कहीं ना कहीं मिलेगा। यन्ने हास्ति न त्वत् क्वचित्, जो महाभारत में जिसके विषय में वर्णन नहीं आया है तो समझ लेना कि जो है वो तो इस दुनिया में कहीं है ही नहीं, कुछ भी नहीं है, ना धर्म के लिए, ना काम के लिए, ना अर्थ के लिए, ना मोक्ष के लिए। पक्षियों की भाषा समझने में विज्ञानों को सालों लग गए। महाभारत में उसके उड़ने के 150 प्रकार बताए गए हैं। वृक्षों में जीवन है, इसको विज्ञान को समझने में कई समय लग गए। महाभारत में उनकी जो है क्या कहते हैं, वृक्ष संवाद करते हुए पाए गए हुए। ऐसे और भी वैज्ञानिक जो है क्या कहते हैं, कई सारी चीजें हैं। मोटर वाले नौका महाभारत में, यंत्र वाले नौके, जिस समय जो है रातों रात 5 पुत्रों के साथ विदुर जी उनको भेजते हैं क्योंकि लाक्षागृह में आग लगाने वाला, तो उस समय मोटर वाले यंत्र वाले नौके का जो है क्या कहते हैं उसमें वर्णन आया हुआ है। तो ये जो महाभारत है अपने समय में, मैं उसको ऐसा मानता हूँ कि वो वैज्ञानिकता के उच्च सीमा वाला काल था। इतना बड़ा संहार हुआ कि आगे चल के सब कुछ नष्ट हो गया, लेकिन मेरा ऐसा मानना है कि वो अपनी लेकिन एक चीज अंतर आप जरूर समझना, महाभारत वैज्ञानिक दृष्टि से तो उच्च काल था। जो नारायणास्त्र है, पाशुपतास्त्र है, आज भी नाना प्रकार के, कोई परमाणु बम है, कोई हाइड्रोजन बम है, दुनिया भर के बम रहते हैं, बड़ा बड़ा संहार कर सके। उस समय के विज्ञान और आज के विज्ञान में एक मूलभूत अंतर है। महाभारत वैज्ञानिक दृष्टि से भले ही उच्च काल का समय रहा हो महाभारत का, पर उस समय का जो विज्ञान था वो प्रकृति विरोधी नहीं था। पेड़ पौधे विरोधी नहीं था, पेड़ पौधों का दुश्मन नहीं था, वो जलाशयों का, तालाब का, कुओं का, नहर का, नदियों का दुश्मन नहीं था। आज आप बताइए कहाँ दिख रहा है नहर, कहाँ दिख रहा है तालाब में? कोई लोग बचपन में बहुत नहाते थे, नहर में नहाते थे, और इस प्रकार आज तो कुछ बचा नहीं, गाँव के कुएं सूख गए। सही बात। लेकिन आज का विज्ञान और महाभारत के विज्ञान में फर्क है कि आज का विज्ञान प्रकृति का विरोधी है और उस समय का विज्ञान जो है वो प्रकृति का विरोधी नहीं था, उससे प्रकृति का कोई नुकसान नहीं था। जी जी। और जब महाभारत और गीता जी हुए तो जो युग था और अभी कलयुग है, उसके बाद तुरंत कलयुग स्टार्ट हो गया। अभी कलयुग की जो भी सीमा चल रही है, और देखने जाए तो बहुत सारा अधर्म भी हो रहा है और बहुत सारा हो रहा है। तो
मैं बोल रही हूँ कि तब जो धर्म और अधर्म की बात हुई थी और प्रभु को आना पड़ा था, तो इस बार अभी जो कलयुग का जो समय है, तो आपको क्या लग रहा है कि प्रभु आएंगे या फिर नहीं आ रहे हैं? तो गीता जी के जो भी जो सीख आपने बताई धर्म की और कर्तव्य कर्म की, तो अभी के लोगों को क्या करना चाहिए, उसमें से सीख के कैसे जीना चाहिए? उसमें से सनातन धर्म को सबसे पहले बचा के रखना, धर्म के मूलभूत सिद्धांत को। आज क्या है कि जिसको धर्म बोल के बहुत प्रचारित किया जाता है वो धर्म है नहीं। हमारे यहाँ धर्म गुरु बनने, धर्म की शिक्षा देने के लिए, अब भाई देखो, आप सीधा जो है अंगूठा छापो और जाके आप प्लेन उड़ाओगे और कहोगे मैं पायलट बनना चाहूँगा, तो आपको कोई पायलट नहीं बनाने देगा, प्लेन के केबिन में घुसने नहीं देगा। आप अंगूठा छापो और सीधा जाके जो है क्या कहते हैं, कहोगे कि मैं डॉक्टर बनूंगा, मैं ऑपरेशन करूंगा चीरफाड़, आपको मार के भगाया जाएगा। कोई भी जिम्मेदारी वाला पद जो होता है, जो लोगों से जुड़ा हो, किसी अनपढ़ और उस क्षेत्र में बिल्कुल ना जानता हो, ऐसे लोगों के हाथ में नहीं दी जा सकती ना। जी। आज हमारे यहाँ जो सबसे ज़्यादा भ्रष्ट धर्म का जो पतन आप देख रही हो, धर्म के रूप में अधर्म को फलता फूलता देख रही हो, उसका एकमात्र कारण है कि वो धर्म का प्रचार करने का जो पद है वो ऐसे लोगों के पास है जिनको धर्म का जरा भी ज्ञान नहीं है। जबकि बिना MBBS के कोई डॉक्टर नहीं बन सकता, बिना पढ़ाई के कोई पायलट नहीं बन सकता। आज बड़े बड़े अंगूठा छाप बड़े बड़े बाबा बन रहे हैं और लोगों को धर्म की शिक्षा दे रहे हैं। इस बात से दिक्कत नहीं है कि आप वहाँ पर बैठे हो, सुख भोग कर रहे हो, लोगों के पैसे ले रहे हो, ठाट बाट लेके बड़े बड़े आश्रम बना रहे हो, बिल्कुल इस बात से दिक्कत नहीं है। हम तो प्रारब्ध भी मानते हैं भाई, पूर्व जन्म के कर्म होते हैं, ना होते तो कोई अच्छा सुंदर और हर प्रकार का योग्य व्यक्ति एक गरीब घर में क्यों पैदा होता, और लल्लू और भोंदू टाइप के लोग बड़े बड़े अंबानियों के घर में क्यों पैदा होते। किस्मत होता है ना, पूर्व जन्म की किस्मत होते हैं ना। हमको इस बात से कोई दिक्कत नहीं, आपके पास कितनी सुख सुविधा है, कितने हेलीकॉप्टर है, कितने बड़े बड़े मठ है। हमको इस बात से दिक्कत है कि जो लोग धर्म की विषय में जानने के लिए आपके पास आ रहे हैं, आप उनको धर्म बताकर जो चीज दे रहे हो वो वास्तव में धर्म नहीं है। जैसे कोई डॉक्टर से इलाज कराना चाहे और डॉक्टर दवा बता के जहर दे दे, वो काम हो रहा है। क्योंकि समझ नहीं है, क्योंकि समझ नहीं है, तो सबसे पहले तो परिशोधन होना चाहिए कि जिसको धर्मशास्त्र का ज्ञान नहीं है उसका धर्म जो है क्षेत्र में प्रवेश निषेध होना चाहिए। भाई धर्मशास्त्र पढ़ने के लिए तो बहुत अध्ययन करना पड़ता है, व्याकरण पढ़ना पड़ता है, दिन रात जगना पड़ता है, गुरु की सेवा करनी पड़ती है, साधना करना पड़ता है, बहुत सारी चीज़ें मायने रखती है। जैसे बहुत सारी चीज़ों, UPSC की तैयारी भी तो जिसने मेहनत की होगी वो पास करेगा, और धर्म क्षेत्र में कोई भी पाखंडी आके घुस जाएगा। तो सबसे बड़ी समस्या इस समय धर्म को लेकर ये है कि धर्म का ज्ञान जो है हमको सदगुरु से मिले, जो सदगुरु के लक्षण जिस पर घटित होता हो। और ऐसा नहीं है कि लोग धर्म में आना नहीं चाहते या धर्म नहीं करना चाहते, पर समस्या ये है कि लोग अधिक से अधिक जो है सुख सुविधा भोगी है। लोगों को जैसे धर्म की परिभाषा चाहिए, वो पाखंडी व्यक्ति जिसको उसने गुरु मान रखा है वो बिल्कुल वो बोलेगा जो आपको अच्छा लगेगा। आपको बड़ा मजा आएगा, क्योंकि स्पष्ट प्रभाव तो आपको दिखेगा नहीं। भाई आपके पास कड़वी दवा हो और मीठी दवा हो, लोग कह रहे हैं इस मीठी दवा से ही तुम सही हो जाओगे, तो तुम कड़वी दवा को जरूरत नहीं है। हाँ। भाई अब सच्चे साधुओं के पास जाओगे तो वो तो तुमको त्याग, वैराग्य, अनुशासन, तमीज, साधना, जलना, तपना सब बताएगा। कौन करेगा? अब उसके पास जाओगे जो कहेगा कि कोई बात नहीं, 50,000 रुपये का यहाँ एक कमरा बना देना, तुम्हारे लिए परलोक में स्पेशल तुम्हारे लिए व्यवस्था करके रखा हुआ। इस ऐसे लोगों के पास जाएंगे तो ये सबसे आज पाखंडवाद का जो बोलबाला है, कलिमल ग्रसे धर्म सब लुप्त भय सदग्रंथ, जो गोस्वामी तुलसीदास जी ने जो कलयुग के लक्षण वर्णन किया है कि सदग्रंथ लुप्त हो गए और दम्भिन निज मति कल्पी करी प्रगट किए बहुपंथ। दम्भी लोग, पाखंडी लोगों ने अपने दिमाग से बनाकर आज इतने सारे घूम रहे हैं। स्पष्ट रूप से मैं आपके कैमरे के सामने नाम लेना चाहता हूँ, जैसे आपके ब्रह्म कुमारीज हो गए, स्वामीनारायण हो गए, और रामपाल हो गए, राम रहीम हो गए। अरे जो गुरु परंपरा के जो थे, जो हमारे सन्यासी परंपरा जैसे हो गई, और उसके बाद वैष्णव में 4 संप्रदाय इस प्रकार के हो गए, तो ये तो अनादिकालीन धार्मिक परंपरा है। लेकिन उन लोगों को ये अच्छा नहीं लगा, उन लोगों को लगा कि कुछ धर्म में क्या नया होता है। भाई धर्म तो है ही अनादि, जो हमेशा चला आया है गुरु परंपरा में, वही तो धर्म है। आज तुम्हारे पास 100 प्रकार के कार्य है। जैसे धर्म गुरु है तो धर्म गुरु को कहीं चुनाव भी लड़ना होता है आज,
हाँ, सांसद विधायक बनना होता है। धर्मगुरु को कई यूनिवर्सिटी का कुलपति होता है तो वो भी संभालना होता है। धर्मगुरु क्या पता अंदर ही अंदर परिवार में फंसा हो, उसको अपने माँ बाप भतीजे भी देखना हो, क्या पता। तो आज और उसके बाद धर्मगुरु को अपने मठ भी बनाने, आश्रम भी बनाने, गाड़ी भी जोड़नी है। लेकिन आज से 700-800 साल पहले जाइए तो 800 साल पहले जो धर्मगुरु बनता था उसके पास कोई काम नहीं होता था। नहीं होता है। उसको सोशल मीडिया नहीं चलाना होता था, उसको परिवार नहीं देखना होता था, उसको चुनाव नहीं लड़ना होता था, क्योंकि उस समय चुनाव लड़ने की व्यवस्था नहीं थी। तो उसको जो अपना जो दिमाग है, अपना पूरी जो ऊर्जा है, वो एक ही एक चीज में जो है खपाना पड़ता था। वो खपाना पड़ता था धर्म के चिंतन में, शास्त्र के चिंतन में, धर्म के अर्थ के चिंतन में, वेदार्थ के चिंतन में, शास्त्रार्थ के चिंतन में। आज तुम्हारे पास सब काम के लिए समय है, लेकिन तुम्हारे पास शास्त्रों को समझने के लिए समय नहीं है। तब उनके पास किसी काम के लिए नहीं समय था, केवल और शास्त्रों के लिए। तो तुम जो धर्म के विषय में आज नए नए संप्रदाय बना के तुम जो बातें बता रहे हो, उसको हम सही माने या उनको सही माने जिन्होंने शास्त्रों के अलावा कुछ सोचा ही नहीं? और तुम तो सब कुछ सोचते हो, लेकिन शास्त्रों का तुम नहीं सोचते हो। तुमको गीता जी का कोई श्लोक नहीं पता, कोई भाष्य नहीं पता, कभी तुमने भागवत नहीं पढ़े, कभी उसको मर्म नहीं समझा। तुमने धर्म जाना कहाँ से? धर्म का स्रोत क्या है तुम्हारा? तुम्हारी कल्पना। हम तुम्हारी कल्पना पे क्यों चले भाई? तुम्हारा विचार तुम्हारे लिए है जी, हमारा विचार हमारे लिए है। अब हमको अपने विचारों पर पूरी तरीके से निश्चय न हो तो हम सदगुरु की तरफ देखें, और सदगुरु जो शास्त्रानुकूल बोले वो गुरु है, जो शास्त्र को प्रतिकूल बोले और अपने मन मर्जी का आप लोगों को उपदेश दे वो कैसा गुरु है? सही बात है। अब बहुत सारे लोग आजकल लगा लेते हैं, वो कहते हैं कि श्रोत्रिय और ब्रह्मनिष्ठ महापुरुष। बहुत सारे लोग ऐसा मंच में बोलते हैं, कहते हैं हमारे गुरुजी फलाने श्रोत्रिय ब्रह्मनिष्ठ। तो एक मंच में घोषणा कर रहा था, मैं उस मंच में बैठा था, अपने गुरु के लिए बोला था श्रोत्रिय और ब्रह्मनिष्ठ। मैंने धीरे से उसके कान में पूछा, भैया श्रोत्रिय का मतलब बताना क्या होता है? बेचारा इधर उधर झांकने लगा, उसको नहीं पता। उसको ये पता कि हमारे गुरुजी श्रोत्रिय और ब्रह्मनिष्ठ है, लेकिन उसको ये नहीं पता कि श्रोत्रिय का मतलब क्या है। हमने कहा श्रोत्रिय माने श्रुति से श्रोत्रिय बनता है, सारे श्रुतियों का, वेद का, वेदांत का, वेदांग का जिसको ज्ञान हो उसको श्रुति, श्रुति के 6 अंग, ठीक है, 6 दर्शन, इन सब का वेद, वेदांग, वेदांत, पारंगत्वम, श्रोत्रियत्वम, उसको श्रोत्रिय बोलते हैं। तुम्हारे गुरुजी अंगूठा छाप, तुम उसको श्रोत्रिय बोल रहे हो, कैसे चलेगा? देखो यहाँ श्रोत्रिय और ब्रह्मनिष्ठ लगाने के पीछे भी बड़ा वैज्ञानिक कारण है। कुछ लोग ऐसा बोलते हैं कि संसार में ऐसा देखा जाता है कि कुछ लोग बड़े विद्वान होते हैं, सारे के सारे वेद, वेदांत, वेदांग का उनको ज्ञान होता है, लेकिन जो अध्यात्म का रस है, जो चिंतन से आता है, उस अनुभव से शून्य होते हैं। अच्छा, उस तत्व को उन्होंने छुआ नहीं होता। लेकिन वेद, वेदांत और शास्त्र कहीं से भी कुछ भी पूछ लो वो फटाक से बता देंगे। लेकिन अध्यात्म का जो अनुभव है, अंदर का जो रस है, चिंतन की धारा है, उसमें वो लोग जीरो होते हैं। तो बहुत सारे लोगों का समझ में ये प्रश्न होता है कि मान लो जिसने बहुत सारे शास्त्र पढ़ रखा हो लेकिन आध्यात्मिक रूप से पाया कुछ ना हो, तो क्या ऐसे लोगों को गुरु बनाना चाहिए? बोले नहीं। अच्छा, भले ही कितने शास्त्र पढ़ रखा हो, लेकिन जो चीज उसने खुद नहीं पाया वो तुमको कैसे दे देगा? सही बात है। जो गुरु स्वयं पत्थर कर नावा, शिष्य ही कई विधि पार लगावा। जो गुरु पत्थर का नाव है वो चेले को कैसे पार कराएगा? वो तो खुद डूब जाएगा, पत्थर की नाव थोड़ी तैरेगी। नहीं। तो दूसरा पक्ष ये आया कि समाज में कभी कभी ऐसा देखा जाता है कि वेद, वेदांत, शास्त्र का तो उन्होंने एक अक्षर नहीं पढ़ा है। ऐसे महापुरुष हैं जिनको शास्त्र का एक अक्षर नहीं पता, वेद का एक अक्षर नहीं पता, वेदांत का एक अक्षर नहीं पता, लेकिन उन्होंने वेदांत के उस तत्व को, जो जिसके लिए वेदांत कहता है कि वो तत्व है, उस तत्व को उन्होंने पाया है, भले ही वो अंगूठा छापो, एक अक्षर न पढ़े हो। ब्रह्मनिष्ठ यानी ब्रह्म में उनकी अबाध निष्ठा हो। शास्त्र उन्होंने नहीं पढ़ा है, लेकिन शास्त्र जिस तत्व का इशारा करता है, जिस तत्व को बताता है, वो उन्होंने पा चुके हैं। तो क्या ऐसे लोगों को गुरु बनाए जिन्होंने शास्त्र तो नहीं पढ़ा है लेकिन ब्रह्मनिष्ठता उनकी खूब है? तो वहां भी बोले कि यहाँ भी काम नहीं चलेगा। क्यों? बोले भाई उनके कई जन्मों का साधना का परिणाम है, जो बड़े बड़े विद्वान जिस तत्व को नहीं पा सकते, एक अक्षर न पढ़े, अंगूठा छाप रह के भी उन्होंने उस तत्व का चिंतन कर लिया, अनुभव कर लिया। ये उनका अनुभव है।
उन्होंने गुड़ चखा, लेकिन वो स्वाद तुमको कैसे बता सकेगा? गुड़ चखने से मुंह मीठा हो जाए तो उसका स्वाद कैसे बताए कि वो कितना मीठा है, कितना अच्छा है? तो भले ही वो अनपढ़ है और उन्होंने उस तत्व को प्राप्त कर लिया, लेकिन बताने के लिए माध्यम चाहिए शास्त्र का। हाँ, सही बात। वो शास्त्र के सिद्धांत से आपको समझाएगा कि ऐसा है वैसा है। तो जो पढ़ा लिखा था उसने तो तत्व पाया ही नहीं, और जो अनपढ़ था लेकिन तत्व जिसने पा चुका उसके पास साधन नहीं है। हाँ, तो इसलिए दो चीज लगाया जाता है। एक अकेला श्रोत्रिय नहीं बोला जाता, भले ही श्रोत्रिय हो, खूब पढ़ा लिखा हो। एक अकेला ब्रह्मनिष्ठ भी नहीं बोला जाता, भले ही ब्रह्मनिष्ठ हो, उस तत्व को पा चुका हो। उसमें दो चीजें जरूरी होती है, एक होती है श्रोत्रिय, एक होती है ब्रह्मनिष्ठ। अब लोग एक ही चीजों से काम नहीं चलेगा। लोग बोलते हैं भाई अब देखो, मैं कहता हूँ गाड़ी में स्टीयरिंग और ब्रेक दोनों चाहिए। अब तुम कर लो फिर एक चीज से, तुम कोई जुगाड़ करके गाड़ी चला लेना। फिर मैं भी कहता हूँ कि भैया दो चीज हम क्यों रखे, स्टीयरिंग और ब्रेक क्यों रखे? एक अकेले से काम नहीं चलेगा, मैं भी तो पूछूंगा ना। तो वहां जब दो चीज लगती है उसका क्या विकल्प है? इसी प्रकार श्रोत्रियत्व और ब्रह्मनिष्ठता, ये दोनों चीज चाहिए ही चाहिए। उसमें क्या विकल्प है? फिर उसका तो कोई विकल्प नहीं है। इसलिए सदग्रंथ और सदगुरु, इन दोनों की बहुत आवश्यक।